मित्रों नमस्कार। ये जो संसार है, अपनी चराचर जगत को देख रहे हैं, यह मानव गतिविधि यहाँ वगैरह होती हैं, इसका संचालन का कारण, मूलतः संसार का कारण 11 चीज़ें हैं। 5 तो क्लेश हैं, हर व्यक्ति के 5 क्लेश हैं और 6 विकार हैं। संसार में इनके आधार पर ही ये मानव सक्रिय रहता है। तो 5 क्लेश और 6 विकार क्या क्या हैं, इनको अगर हम विचार करें तो 5 जो क्लेश हैं मानव के, वो है अविद्या, यानी मेरे पास सब कुछ है, भगवान इसमें क्या करेगा, नास्तिकता रहती है इसमें थोड़ा। फिर होता है अस्मिता ज़रा ईगो, जिसको अपन कहते हैं कि भाई उससे अच्छा मैं दिखाई दूं, अच्छा बनूं, उससे अधिक धनवान हूं, उससे अधिक प्रतिभाशाली बनूं, और प्रतियोगिता सी रहती है इसमें वो जीवन का पाए रखता है। तीसरा है राग, किसी भी वस्तु से के प्रति इतना लगाव कि इसके बिना मैं सुखी नहीं रहूँगा। एक द्वेष है, वो जलते रहने की एक वो रहती है दिल दिमाग में कि ये बहुत आगे गया और मैं बहुत पीछे रह गया और कोई उपाय नहीं है, लेकिन वो जलन रहती है, प्रति ईर्ष्या द्वेष जिसको कहते हैं। और लास्ट है 5वां है अभिनिवेश, यानी जो कुछ है मेरे पास वो खो न जाए, मेरे जो प्रियजन है वो खो न जाए, मैं मर न जाऊँ, इस तरह का ये अभिनिवेश है। 5 क्लेश हैं व्यक्ति के, ये सदैव उसको परेशान करते हैं और इससे गतिशील रहता है। 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, सब जानते हैं, लेकिन ये मत्सर को लोग कम समझते हैं। मत्सर का मतलब है पीछे से बुराइयाँ करना, किसी की बुराइयों में रुचि लेना, रस लेना और निंदा करना, चुगली करना, ये मत्सर कहलाता है। मद को सब जानते हैं, मद में पद प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके मदाधीन हो जाता है व्यक्ति। लोभ को सब जानते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लालच है, लोभ है, वो उसमें वो फंस जाता है। और काम क्रोध से सब परिचित हैं। तो मोह है एक, मोह जो अज्ञान का द्योतक बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह ही दूर किया था। तो ये मोह बहुत खतरनाक है, ये अज्ञान वश रहता है। अज्ञान में इसमें मैं का भाव रहता है कि मेरा और मेरा जो प्रियजन है वो अधिक कष्ट नहीं पाए, और उसमें लगा रहता है, वो मोहित रहता है। ये अज्ञान के कारण है। वो सुख के कारण है राग। इस प्रकार से ये 5 क्लेश, 6 विकार इस संसार को संचालित करते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए, समाप्त तो ये संभव नहीं है कि समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनको नियंत्रित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा दी है। उसमें उन्होंने इनको नियंत्रित करने का, और ये मंत्र हनुमान चालीसा है। इसमें हनुमान चालीसा में सबसे पहले तो ये चार लाभ फल प्राप्त होंगे। श्री गुरु चरण चरण निज मन मुख सुधार, वरने रघुबर विमल जो दायक फल चार। ये 4 फलों को देने वाले हैं। ये श्री राम जी का जो विमल यश गाएगा, विमल यश राम जी का हनुमान है, और हनुमान का जो यश गाएगा वो इन 4 फलों को प्राप्त करेगा। 4 पद कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको वह व्यक्ति प्राप्त कर लेगा जो राम जी के गुण गाएगा, यानी हनुमान जी के गुण गाएगा। राम जी हनुमान जी के कारण ही यशस्वी अधिक बने हैं, और उनकी वजह से, और उनका अगर गुणगान किया जाएगा तो चारों लाभ मिलेंगे। इसी प्रकार आगे बल बुद्धि विद्या देव हारेऊ कलेश विकार। ये मांग की गई है कि बल दिया जाए मुझको, विद्या दी जाए, बुद्धि दी जाए, और मेरे कलेश विकारों को हरण करो। तो ये उस नेगेटिविटी जो बताई है, 5 क्लेश और 6 विकार, उनका ये उपाय है। 4 तो पुरुषार्थ और बल बुद्धि विद्या और क्लेश विकारों का हरण, ये सब ये पॉजिटिव हैं, और वो नेगेटिव ताकत, ये मिलकर ये संसार को संचालित कर रहे हैं। और हनुमान चालीसा इसका एकमात्र संसार के
जो ये पंच क्लेश और 6 विकार है, इनको नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है हनुमान चालीसा। इसमें विस्तार से अगर जाएंगे तो 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ में धर्म और मोक्ष तो पुरुषार्थ के आकांक्षी हैं, उसमें तो आवश्यक है पुरुषार्थ। लेकिन काम और अर्थ और काम जो है वो पिछले जन्मों में अगर आपने कुछ किया है तो उसका वो लाभ मिलेगा। अगर सुख मिल गया तो भी बर्दाश्त करने की शक्ति चाहिए, तो इसलिए पुरुषार्थ भी है इसमें कि उसको सुख को बनाए रखना या उसमें का नुकसान नहीं होने पाए। सुख के अधीन होकर अधिक क्षतिकारक व्यक्ति हो जाता है, क्षति होती है। इसी प्रकार से उसको काम को भी है, काम को भी नियंत्रित होकर उपभोग किया जाए, ये भी पुरुषार्थ है। तो ये चारों पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो वो 4 तो पुरुषार्थ बताए गए। और ये बल बुद्धि विद्या, ये जो है विद्या का मतलब है शिक्षा जो प्राप्त की उसको व्यवहार में लाना। टेक्निकल कुल्हड़ बनाने की शिक्षा किताबें ले ली, लेकिन कुल्हड़ हम नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जलेबी बनाने की किताबी शिक्षा ले ली, जलेबी नहीं बना सकते। और भी अनेक प्रकार के काम हैं। हम शिक्षित हो सकते हैं, किताबी ज्ञान हो सकता है, लेकिन हमको उसकी वो नहीं आती, उसका व्यवहार में लेने की विधि का पता नहीं, तो उसको विद्या बोलते हैं। तो बल विद्या और ये बुद्धि प्राप्त कर लें और क्लेश विकार रह ले, ये हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा मंत्र है। ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। इसका अधिक से अधिक सेवन हमको करना चाहिए। धन्यवाद।